गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस को लेकर राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक है जो बेवजह बेतुकी बयानबाजी करके विदेशी टूल किट के हाथों में खिलौना बनकर आर्टिफिशियल व आर्टिफिशियल भ्रम पैदा कर रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जो निरंतर 100 वर्षों से राष्ट्र को ईष्ट मानकर तपस्या कर रहा है, राष्ट्रवादी व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है। देश में वाइस चांसलर एक तय कानून व नियमों अनुसार लगते हैं। राहुल गांधी जी का ये घटिया वाला बयान शिक्षाविद, बुद्धिजीवियों और वाइस चांसलरों का अपमान है, उसकी चयन प्रक्रिया का अपमान है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस का जब जमाना था तो हर पद पर गांधी नेहरू परिवार के महापरिक्रमावादियों को ढूंढ ढूंढ कर लगाया जाता था और जो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग के विचारों को आगे बढ़ाते थे। अब सब कार्य नियमानुसार हो रहा। विवाद के बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कांग्रेस में गांधी परिवार की परिक्रमा ही पार्टी है। पहले डीके शिव कुमार ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए संविधान बदलने की बात कह दी ताकि एक समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सके। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। महापरिक्रमावादी जयराम रमेश ने उनके बचाव के लिए, गांधी परिवार को खुश करने के लिए उसका बचाव शुरू कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान बदलने की कवायद के पीछे के षड्यंत्र के पीछे गांधी नेहरू परिवार का हाथ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना झंडा और झंडा दोनों मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। संविधान, संवैधानिक मूल्य गांधी परिवार के मायने के सामने कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस जब केंद्र में थी तब संविधान को ताक पर रखकर निर्णय लिए जाते थे। जहां कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं वहां संवैधानिक मूल्यों की खुलेआम उल्लंघना होती है। केवल एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए संविधान को बदलना चाहती है। SC ST के, OBC के अधिकारों को छीनकर विशेष धर्म के लोगों को देना चाहती है। यह गैर संवैधानिक है, गैर जिम्मेदाराना है और गैर कानूनी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक पाप है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने बैठकर संविधान सभा में इसका डटकर विरोध किया था और इस बात को, इस सोच को खारिज किया था। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और DTC को लेकर जो कैग की रिपोर्ट, शीश महल के अहंकारी शहंशाह केजरीवाल, जिनकी तानाशाही वाली, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा वाली, नुसिखिया, नलायक, नाकामयाब दिल्ली को 10 साल चलाने वाली सरकार के हर विभाग को लूटा और अपने चमचों को फायदा दिलाने के लिए विभागों को तबाह कर दिया। अब 10 साल की लूट का चिट्ठा पत्री का हिसाब परत दर पत्र खुल रहा है। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, DTC घोटाला, शीश महल घोटाला, इन सब की जांच होनी चाहिए। DTC का 900 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ने के बजाय 500 करोड़ रह गया, जांच होनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार का ध्यान रेवेन्यू बढ़ाने में, जन सुविधा बढ़ाने में, जनहित कार्य करने में नहीं, लूट लूट लूट, कैसे दिल्ली को लूटा जा सकता है, इस ओर ही था जो आज परत दर परत खुल रहा है। बड़े पैमाने पर जो हिंदू वोटर है, ममता बनर्जी का व्यवहार एक मॉडर्न जिन्ना की तरह है। आज वो मॉडर्न जिन्ना का नया अवतार बन के सामने आई। बंगाल में सरकार नहीं, मुस्लिम लीग का राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। बांटो और राज करो का एजेंडा लागू किया जा रहा है। बंगाल की सरकार जानबूझकर, बंगाल के अधिकारी ममता बनर्जी के इशारों पर हिंदुओं के वोट को काटकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट वहां बना रहे हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदुओं की वोट जबरन कटवाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोट बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र आधुनिक ममता बनर्जी की जिन्ना रूपी सरकार कर रही है।